सीए स्टार्ट किया था मैंने कोई 2008 में, ख़त्म किया 2014 में, आर्टिकलशिप की पीडब्ल्यूसी से। फिर उसके बाद उस इदारे में काम किया जिसको पिछले दिनों तो आपने कम गालियां दी, अभी आगे वाले दिनों में ज़्यादा देंगे, के इलेक्ट्रिक। इसके बाद यूनिलीवर में काम किया। फिर यूनिलीवर में काम करने के बाद एक और लिस्टेड कंपनी है लोर्ड्स लिमिटेड, उसमें फाइनेंस में काम किया। फिर उसके बाद मेमन हूँ तो अंदर से दिल चाहे कुछ अपना तो होना चाहिए, तो फिर जो है फर्म, एक सीए फर्म शुरू की, उसको माशाल्लाह 4 साल हो गए, अब उस फर्म का पार्टनर हूँ। तो ये तो मेरा प्रोफेशनल था। टीचिंग के ऊपर आता हूँ तो टीचिंग स्टार्ट की मैंने, बस सीए इख्तिताम हो ही रहा था। मतलब आप समझेंगे मैं सीए में आया और मेरा फिर क्वालिफिकेशन, और मतलब टीचिंग में आया और क्वालिफिकेशन वाला रिजल्ट आया। आपका भी इंशाल्लाह वो रिजल्ट आएगा जिसमें लिखा होगा कि सीए फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड, सही है इंशाल्लाह। तो टीचिंग स्टार्ट की 2014 में FAR 2 से, 2017 में FAR 1 भी स्टार्ट कर दिया। फिर जो है 2020 में FFR CA फाइनल का रिपोर्टिंग भी स्टार्ट किया, और 2022 में कंपनी लॉ भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सीए के कुल मिलाकर के 4 पेपर, अभी 3 कैफ लेवल के और 1 फाइनल लेवल का पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टीचिंग में सर अब तक अल्लाह का एहसान है कि 4 गोल्ड मेडल आ चुके हैं मेरे, 3 FAR 2 में आया है, मतलब वैसे तो एक देखा जाए तो 5 मतलब है, 3 FAR 2 में मेरे गोल्ड मेडल आए और 1 जो है FFR में आया है। FAR 1 में 1 दफ़ा मेरिट आया है, तो ये टोटल 4 गोल्ड मेडल और 1 मेरिट है। अब आता हूँ कि सर कितने लोगों को ये लगता है कि सीए मुश्किल है? किसी को नहीं लग रहा अभी पीआरसी इतना आसान, पीआरसी इतना आसान मतलब मुश्किल लगा ही नहीं। कितनों के खानदान में ऑलरेडी क्वालिफाइड सीए मौजूद हैं माशाल्लाह, कितने खानदान के पहले सीए होने वाले हैं इंशाल्लाह। देखो एक बात बताऊं, जिनके ऑलरेडी मौजूद है ना उनको, उनके साथ अफसोस है, और ना अगर आप पहले होने वाले हैं ना, आपको नहीं पता क्या इज्जत मिलती है। और ये मैं आपको खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, और ये मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ कि सर मैं क्वालिफाइड सीए था और इत्तेफाक से यूनिलीवर में भी था। तो मैं अक्सर ऐसा होता था कि शादियों में जाता था तो मुझे फीलिंग आती थी कि यार दूल्हे से ज़्यादा इज्जत मिल रही है, सही है। तो जो है ये देखो क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैं तो खुद क्योंकि सीए और मैं थोड़ी बहुत हायरिंग वगैरह का काम भी कर रहा होता हूँ फी सबीलिल्लाह। तो जो है सर इस वक्त सस्ता टिकट का नाम सुना है? किस किसने सुना है सस्ता टिकट? पाकिस्तान में इस वक्त जितनी, अब मैं तुम लोगों को दिल चाह रहा है शाहिद अनवर की तरह बोलूँ गरीबों, पाकिस्तान में जितनी भी टिकट्स बुक होती हैं ना सर ऑनलाइन, उसमें से 60% सस्ता टिकट से होती हैं, सही है। इतना बड़ा स्टार्टअप है वो, उसके सीईओ का मुझे फ़ोन आया, बोला भाई यार तुम टीचर हो, मुझे कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाल करके दो जिसको पाकिस्तान में रुकना हो। बोला आते हैं और 6 महीने में चले जाते हैं। तो बोला भाई ये जो है ना, और वाकई में सर अब थोड़ा सा ब्रेक लगाए, क्योंकि सर पिछले साल तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी सीएस के लिए जो है ना दरवाजे खोले हुए थे। अभी पिछले 4-5 महीने से जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लगा है नवंबर दिसंबर से। लेकिन लास्ट सुबह ही मैं देख रहा था कि डिलाइट्स डबलिन आयरलैंड, उसको क्वालिफाइड सीए चाहिए पाकिस्तानी। इसी तरीके से अभी रमज़ान ख़त्म होगा, अरबी जागेगा, अभी तो वो खाने पीने में वो है, फिर उसके बाद जब अरबी जागेगा तो उसको भी चाहिए होगा। यूएस में इलेक्शन है इस साल, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर यूएस में भी सर चाहिए होगा। तो सर पाकिस्तानी सीए, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हालांकि आईकेएफ को तुम लोगों ने तो अभी बिल्कुल शुरुआत हो, तुम तो अभी सीए का नाम बटोर रहे होगे है ना, खानदान में चौड़े होते हुए बच्चा क्या कर रहा है, सीए कर रहा है ना। दुआ करो यही करते रहो, वरना सर एक वक्त आता है ना खानदान वाले भी कहते हैं
कब से कर रहा है? मेरे एक पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनका भतीजा भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है सीए फाइनल में, अब तो उसके 2-3 पेपर बाकी हैं। वो उस दिन मुझे कह रहे थे, बोले थे यार ये इसका सीए, मिस्टर एक्स का सीए, तो यार ये इसका भतीजा ये यार कब से कर रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा, क्या लगता है आपको कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा? तो सर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसकी दुनिया भर में रिकग्निशन है। मतलब मेरे दोस्त यूएस में, सिलिकॉन वैली, सही है, टेस्ला का ऑडिट कर चुका है मेरा दोस्त माशाल्लाह। वो कहता है भाई कि जो है ना पाकिस्तानी सीए से ज़्यादा टेक्निकल कोई नहीं होता। आईकेप इतना गंदा टेस्ट करता है। एक और बात भी याद रखो, आईकेप कुछ करे ना करे तुम्हारे लिए एसीसी आईसीए में बहुत आसान कर देगा। जो बच्चे, आपको पता है एसीसी में ज़्यादातर पोजीशनें लेते हैं ना, उनमें से 50% सीए के ड्रॉप आउट्स होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका सीए में जो पेपर तीसरी दफ़ा में निकला ना, उसने एसीसी में उस पेपर में ग्लोबल पोजीशन ली है। तो आईकेप ये करता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये बेसिकली पाकिस्तानी सीए टेक्निकली सबसे साउंड है, बस हाँ एक चीज़ में हम मार खा जाते हैं, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ स्टेज पे आके कुछ बोलना पड़ता है और वो भी अंग्रेजी में। तो हम पाकिस्तानी नॉर्मल अल्फाज से ज़्यादा आई नो, यू नो, वी नो ये कर रहे होते हैं। तो उसने कहा यार आईकेप को चाहिए भाई टेक्निकल्स के साथ साथ ये जो आपका पीपी वगैरह है ना, बोला इस पे भी ध्यान ये ना दे कि भाई इंस्ट्रक्टर ने आपकी प्रेजेंटेशन ले ली, नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आईकेप का पैनल है। आपको बता दूं अगर ये हो जाएगा और इस पे काम भी हो रहा है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खैर अब आते हैं सीए शुरू किया था, कितने को लगता है आसान है? फिर से हाथ उठा दें, कितना यार आसान है, हो जाएगा माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस। कितने लोग लगते हैं मुश्किल है? देखो पहली क्लास में मैं बता रहा हूँ, सी अगर मुश्किल होता ना, कसम खुदा की मेरा नहीं हो पाता। ओवर द पीरियड तुम लोगों को पता चलेगा कि जो मेरी सीए में हरकतें रही, सर सीए मुश्किल नहीं है, बस याद रखो स्मार्ट स्टडी। पहली चीज़ स्मार्ट स्टडी क्या होता है मैं हर टॉपिक में बताऊंगा, यार ये बात दिमाग में रखो। तुम सब इंटर में, ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स, अच्छी परसेंटेजेस बहुत अच्छे लेते हुए आए, सही है ना? यहाँ पर सिर्फ 50 चाहिए, यहाँ पर 80-90 सिर्फ 50 चाहिए। और उस 50 को कैसे निकालने वो मैं सिखाऊंगा कि सर हर टॉपिक में ना मार्क्स छुपे हुए होते हैं। ये आईकेप खुद कहता है भाई किसी भी क्वेश्चन में ना 40% मार्क्स इजी होते हैं। हमारा माइंडसेट चलता है इंटर वाला, ए लेवल्स वाला कि पूरा सवाल आता होगा, नहीं, क्यों आता होगा? मेरा एक पेपर बीएफडी का दूसरी अटेम्प्ट में निकला, पहली अटेम्प्ट में रुका, दूसरी अटेम्प्ट में निकला, और आप यकीन माने कसम से, मैं भी रौजे में हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे एक भी सवाल नहीं आ रहा था। 5 सवाल थे, कोई भी सवाल नहीं था जो मुझे सही से, दूसरी अटेम्प्ट भी लग गई। लेकिन यार फिर मैंने आसपास लोगों की शक्लें देखी, सबकी हालत टाइट, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि पेपर वाकई में मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा। और जब भी ऐसा आता था ना तो मुझे एक बात पता थी कि यार अब मैं 3 घंटे में पैनिक नहीं होऊंगा। नॉर्मल बच्चा पैनिक हो जाता है, मैंने कहा मैं पैनिक, वो पेपर में सर मैं यकीन माने ये सोच रहा था कि होता है ना सबसे अच्छा कौन सा आता है पहले वो करें। मैं कहता बुढ़ों में सबसे कम बुरा कौन सा आता है उससे शुरू करो। ऐसे मैंने 5 सवाल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हो गया। दूसरी दफ़ा में, हालांकि पहली दफ़ा पेपर आता था मुझे, पैनिक हो गया था, फेल। दूसरी दफ़ा पेपर, लेकिन पैनिक, और मेरी आदत थी जिस पेपर में तैयारी अच्छी नहीं होती थी ना, उस पेपर में मैं दुआ करके जाता था, या अल्लाह हिस्ट्री का मुश्किल पेपर है, क्योंकि मुझे पता था यार मैं 3 घंटे में पैनिक, फेलियर से डर ही नहीं था। क्या है अगली दफ़ा फिर आएंगे, खानदान के पहले कौन है कोई बेंच मार्किंग करे, है ना? तो मैंने कहा भाई, तो मैं पैनिक नहीं होता था। तो सर ये मुझे पता था कि यार 3, अगर पेपर में तैयारी अच्छी है ना तो मैं कहता था आसान है, तैयारी नहीं तो मुश्किल है। जो अब मैं बोलता था यार देखो आईकेप में एक बात याद रखना, जब पेपर चेकिंग होती है ना, अब तो खैर हर क्वेश्चन वाइज अलग अलग होती है, हमारे टाइम में ना पूरा पेपर चेक होता था। तो मैं बोलता था यार अब देखो एक साथ एक चेकर के बाद 10 कॉपीज जाएंगी, उसमें एक मेरी होगी। अब अगर 9 पैनिक हुए होंगे और मैं, क्योंकि देखो पेपर मुश्किल है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो पैनिक है ना तो वो बहुत बड़ा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पैनिक नहीं ना फिर कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार रहा है। मैं कहता था वो अंधों में काना राजा होता है ना, निकल जाऊंगा। तो मैं इसीलिए दुआ करता था। खैर सर सीए मुश्किल नहीं, स्मार्ट स्टडी वो मैं सिखाऊंगा। दूसरी बात खुदा रहा, अंग्रेजी इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो,
और मैथ्स। सर इंग्लिश क्यों? देखो सीए में अगर तुम रट्टे पे गए ना तो खत्म, टाटा बाय बाय। रट्टा सर सीए में खास तौर पे मैं आपको बता दूं, खास तौर पे लॉ के पेपर में बच्चे रट्टे लगा रहे होते हैं, हर चीज़ में रट्टे लगा रहे होते हैं, उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। तुमने क्लास में से कॉन्सेप्ट लेने, लिखना अपने अल्फाज में। एक और बात, ये तुम्हें मैं आईकेप की वेरीफाइड बात बता रहा हूं कि सर यकीन मानेंगे ये आप लोग, कि सर आईकेप का कहना है कि हम कैफ लेवल पे, फाइनल नहीं कैफ लेवल पे बच्चे की जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ना और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते अगर उसकी बात समझ में आ रही है। और मैंने ऐसे बच्चे, कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया कंपनी लॉ में, पहली दफ़ा मेरे से इंग्लिश में उसका पाला पड़ रहा था, क्लास में ड्राफ्टिंग करवा रहा हूँ। उस बच्चे की अंग्रेजी का लेवल वो था कि डायरेक्टर कमिट्स फ्रॉड को वो लिखता था डायरेक्टर इज फ्रॉड। लेकिन सर उसका भी पेपर निकला। उसको मैंने कहा भाई तू खाली अंग्रेजी पे तू पास हो, तू का अंग्रेजी पे, और अंग्रेजी कैसे अच्छी करनी है सर? अंग्रेजी सुन के अच्छी करनी है। अब उसके लिए तुम लोग नेटफ्लिक्स पे नहीं पहुंच जाना सर, अंग्रेजी सुन के भी। अच्छा याद रखें कि अंग्रेजी हम सुनते जो है ना, जिसका एक्सेंट हमारे जैसा हो ना उसकी सुनेंगे तो अच्छी होगी, और वो है भारतीय, पड़ोसी मुल्क। अब पड़ोसी मुल्क में तुम लोग यार जाके उनके बहुत अच्छे जो है ना यूट्यूब चैनल्स हैं जो तुम्हें लर्निंग भी देंगे। तो दो का नाम ले रहा हूं जो कि जिनको मैं फॉलो करता हूं, एक है थिंक स्कूल और एक है ग्रोथ एक्स। ये दोनों इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं। तुम जब इनको सुनोगे ना तो तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होना शुरू। फिर आते हैं सर दूसरा मैथ्स। देखो मैथ्स करोगे, अंग्रेजी अच्छी की तुमने, प्रैक्टिकल पेपर मेजरली जो है आसान किए। मैथ्स अच्छा किया थ्योरी, क्योंकि देखो अंग्रेजी अच्छी की तो थ्योरी, मैथ्स अच्छा किया तो प्रैक्टिकल। सुनना सर कॉस्टिंग का पेपर तो मुझे लगता है आईकेप का हमारे जमाने से कॉस्टिंग का है ही नहीं, वो तो मैथ्स का पेपर होता है। उसमें आईकेप चीजें छुपाता रहता है कि ये निकाल ये निकाल, सही है। इसी तरीके से FAR1 FAR2 में भी आईकेप एक हरकत करता है। मैं हमेशा कहता हूं आजकल तो वैसे भी रमजान चल रहा है और अम्मी का फिर उसमें एक बिहेवियर होता है। अगर आपकी अम्मी से किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो जाए, है ना, और आप जीत रहे हो इत्तेफाक से, और अम्मी के पास चीजें कम हो लेकिन आपके पास हो कि लॉजिकली, तो फिर अम्मी किस पे आती है? नमाज। तूने नमाज पढ़ी? हाँ अम्मी पढ़ी। जमात से पढ़ी? हाँ पढ़ी। कुरान खोला? सही है। तो अम्मी भी आर्ग्यूमेंट हारती है तो सही है, इसी तरफ जाती है। सही है, अभी तुम लोगों की शादी नहीं बेटा, बेगम भी यही करती हैं। सही है, तो वहां भी जो है अगर आप लॉजिकली जीत रहे हैं तो आउट ऑफ द ग्राउंड जाके आईकेप भी यही करता है। भाई अकाउंटिंग का पेपर है तो कॉन्सेप्ट पूछना। जब उसको लगाना कि यार कॉन्सेप्ट पूछ लिए इस टॉपिक में जो ठीक ठाक, अब उस टॉपिक में मैथ्स घुसा देगा। अब एक पेपर आया उसमें तुम लोग क्यूटी में, FAR2 का पेपर आया उसमें क्यूटी में तुम लोग वो पढ़ते होगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू का एक फ्यूचर वैल्यू का होता है 1+R। अरे भाई उसने वो उस फॉर्मूला पूछ लिया FAR2 के पेपर में, कमेंट्स लिए। तो मैंने आईकेप को मतलब मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्यूटी में तुम पूछ चुके हो। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो कि बताओ इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू की। मैंने कहा ये कौन सा पेपर चल रहा है? तो सर आईकेप भी ये करता है कि मैथ्स प्रैक्टिकल में उसका फेवरेट है। कहीं उसको लगेगा ना कि यार इस टॉपिक में अब कॉन्सेप्ट बचे नहीं ना, मैंने पास पेपर में सब पूछ लिए, अब क्या घुसा देगा उसमें? मैथ्स। तो आपको अंग्रेजी और मैथ्स उस पे जो है अच्छी ग्रिप रखनी है, तो इंशाल्लाह पूरा सीए मुस्कुराते हुए होगा।